हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करा था। हमने ये जाना था कि किस तरीके से आप किसी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने बात करी थी उस केस की जब आपका रिजल्टेंट जो है वो जो है क्या करता है, वो OX के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो उस केस में जो है आपका रिजल्टेंट जो है, ये जो रिजल्टेंट है या जो ए है, ए वेक्टर है, अगर हम उसे स्प्लिट करेंगे जो है AX और AY में, तो उनकी वैल्यू क्या हो। तो यहाँ पे हमारा जो ए है या रिजल्टेंट है या जो वेक्टर है वो आपके बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसी तरीके से हम अब बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो थीटा एंगल है वो एक्सेस के साथ नहीं बल्कि वाई अक्ष के साथ बना रहा है। ठीक है, तो हम अब मानते हैं, क्या मानते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है। मान लीजिए ये वेक्टर है पी। इसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करा। ठीक, ये हो जाएगा आपका px और ये हो जाएगा आपका py। एंगल थीटा हमारा ये वाला है, चलो फाई मान लेते हैं या थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, थीटा ही मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस केस में px और py की वैल्यू कॉस और साइन के बेस में क्या। अब अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और एक लाइन यहाँ से खींचते हैं। मान लीजिए ये है आपका ए, बी, सी और डी। ठीक, और हमने पी वेक्टर को दो जो है कंपोनेंट में स्प्लिट किया है, जो कि आपका px और py। ठीक, अब यहाँ पर हमें बताना है px और py कंपोनेंट साइन और कॉस के बेस में आप कैसे लिखें। अब यहाँ पर भी जो है यहाँ पे केस जो है आपका उल्टा है पिछले वाले से। क्या है, यहाँ पे जो है आपका p जो है वो बेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, उसमें बना रहा था। अब यहाँ पे हमने किसके साथ लिया है, py के साथ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस मान, इस ट्राइंगल को मान के हम यहाँ पे px और py की वैल्यू निकालें। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे, हाँ साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे, और हम लेंगे अब ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। अब आप जानते हैं ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आप। ठीक, अगर हम बात करें इस केस में कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका, बेस बेस मतलब ये। ठीक, तो कितना है यहाँ पे ए बी, बेस है हमारा ए बी। हाइपोटेन्यूस की बात करें तो हाइपोटेन्यूस कितना है बी डी। अब ए बी और बी डी की अगर आप वैल्यू देखें तो क्या आ रहा है आपका, ए बी कितना है आपका पी वाई, बी डी कितना है पी। यानी हम ये कह सकते हैं, इसको आप इधर ले जाएंगे, पी वाई आपका बराबर आएगा पी कॉस थीटा। तो ये आपका पी वाई आ गया है। ठीक है, पी वाई जो कि बराबर है पी कॉस थीटा के। तो ये आपका क्या है, जो पी वेक्टर है उसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो आया है वो पी कॉस थीटा है। ठीक, तो ये आपका हमने पी वाई की वैल्यू देखी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पी वाई की वैल्यू कॉस में है, जबकि यहाँ पे हमने पी एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी कॉस में आई है। पी एक्स की सॉरी ए एक्स की वैल्यू यानी एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कॉस में आई है, और इसमें वाई कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू कॉस में आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल के कारण कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंगल के कारण कितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू।
ठीक है, यानी P का जो साइन कंपोनेंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे हो, साइन थीटा। ट्राइंगल हमारा सेम रहेगा, ट्राइंगल हम वही लेंगे। यहाँ पे बस फर्क ये होगा कि आप जानते हैं कि जो BD है उसके पैरेलल या उसके समानांतर हमने AD को बनाया, तो यानी जो AD वेक्टर है वो PX को रिप्रेजेंट कर रहा है, PX को दर्शा रहा है, तो ये आपका PX होगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD, यानी वही ट्राइंगल जो हमने अभी लिया, ठीक है, तो ट्राइंगल ABD लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल ABD साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस केस में ABD के केस में परपेंडिकुलर क्या है, आप परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है ये, यानी आएगा AD अपॉन BD, क्या आएगा AD अपॉन BD, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा AD कितना है आपका PX, BD कितना है P, तो PX अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं PX इक्वल्स टू P साइन थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो P का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू है आपकी P साइन थीटा, ठीक, और जो आपका जो है y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है P कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। हम यहाँ पे जो आपका वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि इस केस में जो आपका वेक्टर है, वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनका मैग्नीट्यूड या जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उनके बेस में क्या हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि वेक्टर को हमने, एक सदिश को हमने दो सदिशों में तोड़ा है। अब ये जो दो सदिश है वो आपस में कैसे है, लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आखिर इसका मैग्नीट्यूड इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, या आप इसके मैग्नीट्यूड या परिमाण को दर्शाएंगे तो उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, यानी परिमाण, ठीक, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, इसे हमने वेक्टर A माना, इसको हमने स्प्लिट किया इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो इसके जो आयताकार घटक आए हैं वो कितना आया है आपका AX आया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और AY है, ठीक, ये दोनों इसके आए। अगर हम AX और AY के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में जो हमारा एंगल होता है दोनों कंपोनेंट के बीच में वो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे हमें निकालना है A की वैल्यू। आपने जो है पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब भी हम किसी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो उसका क्या होता है फॉर्मूला। मान लीजिए आपके पास क्या है, A और B सदिश है और R उसका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, R बराबर अंडर द रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का कोण। इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा सदिश A होगा। और अगर हम बात करें वेक्टर्स या सदिश, बाकी सदिशों की, तो वो कौन से हैं, AX और AY। तो आप लिखेंगे AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस 2AX AY कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, X और Y के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है या जिसमें हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या परिमाण निकालते हैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पे आपने यूज करना है, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा आपका A इक्वल्स टू अंडर द रूट
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2ax ay और cos 90 कितना होता है आपका 0 होता है। तो आप जानते हैं कि cos 90 क्या है कि वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2ax ay इंटू, ठीक। अब कोई भी नंबर, कोई भी आपके पास वेरिएबल है, वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल्स टू अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 0, या a इक्वल्स टू अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया है। इस केस में अगर आप a के मैग्नीट्यूड को ax और ay से दर्शाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का आप यूज करते, या इस फॉर्मूले के माध्यम से आप a की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है, नोट करें। अब हम इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपको इसे अब क्या करना है, वेरीफाई। वेरिफिकेशन करना है तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो ax है इस केस में, किस केस में, इस केस में, और हम यहाँ पे मान लेते हैं इस एंगल को, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ax की बात करें तो अभी हमने पढ़ा है कि इस केस में क्या होगा, जब थीटा आपका x अक्ष के साथ, सॉरी, जब आपका a जो है x अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो उस केस में ax होता है आपका a cos थीटा और ay होता है आपका a sin थीटा, ठीक। तो यहाँ एक x हो जाएगा आपका a cos थीटा इस केस में, और ay हो जाएगा आपका a sin थीटा। वेरिफिकेशन में भी आप इस डायग्राम को बना लेंगे। यह है a, ये है आपका ay, ये है आपका ax, ये है एंगल थीटा, ठीक। और दोनों के आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है a बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो आप इसमें रख देंगे। तो a बराबर अंडर द रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का, a बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ax कितना है a cos थीटा, ay कितना है a sin थीटा। तो a बराबर हो जाएगा अंडर द रूट, होलिंग इन है, ये होगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और आपको क्या पता है, इसे आप शफल भी कर सकते हो, आपको पता है कि पहले से शफल कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। वैल्यू रख देंगे a इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर 1, यानी a इक्वल्स टू a स्क्वायर का रूट, यानी a इक्वल्स टू a2/2, यानी a इक्वल्स टू a। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, यानी हमारा ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई। तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाई, ठीक, या नोट करेंगे इसे। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है r, ठीक। ये जो वेक्टर r है ये rx के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ry के साथ इस तरीके,
ठीक, और आर एक्स आर वाई क्या है इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, आप लिखेंगे चित्र में क्या दिया है आपको, आर का मान दिया है 20, ठीक, और आपको दिया है थीटा का मान 60। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, आर एक्स आर वाई, ठीक है, और आर का परिमाण, आर एक्स आर वाई और, ठीक है, आर एक्स और आर वाई आपको निकालना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है आपको आर एक्स और आर वाई का मान निकालना। ठीक है, तो क्या दिया गया है, आर की वैल्यू है आपकी 20, थीटा है आपका 60। ठीक, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे आर एक्स और आर वाई क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है आर। ठीक, तो आर एक्स की वैल्यू इस केस में, जब वेक्टर जो आर है, ठीक है, जो सदिश आर है वो आर एक्स के साथ थीटा का कोण बना रहा है, तो उस केस में आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि आर एक्स जो होता है वो आर कॉस थीटा के बराबर। ठीक, तो वैल्यू रखेंगे आर एक्स बराबर आर कितनी है वैल्यू 20 कॉस 60 डिग्री, तो यानी आर एक्स आ जाएगा आपका 20 इंटू कॉस 60, कितना है 1/2, 1/2। ठीक, तो 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आर एक्स का जो मान है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, नोट करें। अब हमें आर वाई निकालना है। ठीक है, तो आर वाई की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा, आप जानते हैं। तो आर वाई बराबर आर कितना है 20 है, साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो आर वाई का मान आ गया है 10√3। तो ये आपके आर एक्स और आर वाई आ गए हैं। इस तरीके से आप आर एक्स और आर वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, या जो है आर एक्स इस केस में क्या होगा, साइन कॉस कंपोनेंट में या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर आप साइन और कॉस निकालें, किस तरीके से निकालेंगे, आप इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि सारे के सारे जितने भी आपके डेरिवेशन है उसमें जब आप किसी सदिश को तोड़ते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं, स्पेशली मोशन में, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे रोल प्ले करता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की। अभी तक हमने 2 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिस्कस की। अब हम बात करेंगे जब आपके जो है किसी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में तोड़ा गया है, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा है, यानी यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए, जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में एक जो है स्क्वायर को, एक रेक्टेंगल को, बेसिकली एक रेक्टेंगल को वहां पे हमने या जो एक आयताकार होता है उस आकार को लिया था। यहाँ पे 3 डायमेंशन में हम एक जो है क्यूब लेंगे। ठीक है, क्यूब या आपका जो क्यूबॉइड होता है वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिगर है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश है ए। ठीक है, ये आपका सदिश है ए। ठीक है, इसे मैं अब बना के दिखा देती हूँ। मान लीजिए एक सदिश है ए। अब जब आप इसे स्प्लिट करोगे, इसे तोड़ोगे, तो आप कैसे करोगे, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये आपका ए एक्स हो जाएगा एक्स अक्ष में, ये आपका ए वाई हो जाएगा और ये आपका ए जेड हो जाएगा। ये क्या है आपका सदिश है, ये क्या है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इस तरीके से ये आप तोड़ेंगे। अब यहाँ पे
हम ये मानते हैं, यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे बेसिकली हम मान लेते हैं कि ए जो है सॉरी जो आपका ए जेड है, ठीक है, जो ए जेड है वो आपका ए के साथ ए गामा एंगल बना रहा है, ठीक, ए एक्स ए के साथ ये गामा एंगल है, ये आपका है अल्फा एंगल, ए एक्स अल्फा बना रहा है और ये आपका बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम मानते हैं कि हम किसी सदिश ए को स्प्लिट कर रहे हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड में, ठीक, और ए जेड जो है ए के साथ गामा एंगल बना रहा है ए एक्स अल्फा और ए वाई बीटा, ये हम यहाँ पे मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी हमें ये बताना है कि इनकी जो इन सबका जो फॉर्मूला होगा या इनकी जो वैल्यू होगी, हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो ए आएगा वो किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको एक क्यूबॉइड मान लें। कैसे, हमने क्या किया, जो आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनको आपस में जोड़ा तो हमारे पास एक यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला डिराइव करें, तो आप लिखेंगे, मान ले एक सदिश ए है जो कि जो ओ आर द्वारा दर्शाया गया है। सबसे पहले आप इस तरीके से थ्योरी लिखेंगे, तथा इसके 3 घटक सदिश हैं जो ए एक्स ए वाई तथा ए जेड है, जो कि ओ एस ए एक्स का है आपका ओ पी, ए वाई है ओ क्यू तथा ओ एस द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। तथा ये तीनों ए के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बना रहे हैं, ठीक है, नोट करेंगे इसे। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि 2D में आपका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगी उनकी वैल्यू क्या होगी। इसके बाद हम यहाँ पे 3D में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने डायग्राम को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिराइव करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे किस तरीके से आप फॉर्मूला निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज जितना आपको पढ़ाया गया है उसको आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।